नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड फील्ड वर्कर के बारे में कि आपका झारखंड फील्ड वर्कर का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कब होगा 2026 में। तो झारखंड फील्ड वर्कर को हिंदी में हम लोग क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी बोलते हैं। स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंदर ये आता है क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जिसको इंग्लिश में आप फील्ड वर्कर बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इसका एग्ज़ाम 2026 में कब होगा? बहुत दिन से इसका एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। तो इसका जो एग्ज़ाम है JSSC के द्वारा करवाया जाएगा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। JSSC इसका एग्ज़ाम करवाती है, एग्ज़ाम का नोटिस वोटिस निकालती है। तो हम देख रहे हैं कि JSSC जो है, जो भी एग्जाम्स उसके अंदर है, धीरे धीरे वो नोटिस निकालना शुरू कर दिए। तो आपको लगभग मार्च तक, कब तक? मार्च 2026 तक आपको JSSC फील्ड वर्कर का जो है एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। भले इसका एग्ज़ाम डेट जो है आपको हो सके जनवरी या फरवरी में ही मिल जाए, ठीक है, कि एग्ज़ाम डेट आपका निकल जाएगा जनवरी फरवरी में, ऑफिशियल नोटिस निकल जाएगा, लेकिन जो डेट रहेगा वो मार्च का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो जनवरी भी लगभग एक सप्ताह खत्म हो चुका है, ठीक है। जनवरी 2026 का भी एक सप्ताह यहाँ पर खत्म हो चुका है। टोटल जो यहाँ पर सीट है झारखंड फील्ड वर्कर में, आप देखिएगा 510 सीट है। ध्यान से समझिएगा, जो रिजर्व कैटेगरी है उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो झारखंड का है रिजर्व कैटेगरी, OBC SC ST, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो जनरल वाला बच्चा है जिसका 230 सीट है, जिसमें 11 फीमेल के लिए रिजर्व है, इसमें ये ओपन सीट है। ओपन सीट किसको बोलते हैं कि इसी सीट पर जो है, ध्यान से समझिएगा, बिहार वाला बच्चा भी लड़ेगा। बिहार का बच्चा भी फॉर्म भरा है, यूपी का बच्चा भी फॉर्म भरा है, मतलब जो आपके आसपास के स्टेट्स रहते हैं ना, वो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। किसमें? सिर्फ इस जनरल के सीट पर। ये जो जनरल वाला सीट है ना, 230 सीट, बस इस पर अप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए कि 230 सीट है, तो आपको क्या लगता है पूरा झारखंड का बच्चा को ही वो 230 सीट मिल जाएगा? नहीं, इसमें बढ़ जाएगा। अब कितना बटेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मान के चलो कि कोई बिहार में से 30 बच्चा निकाल लिया, ठीक है, तो उसको नौकरी देना पड़ेगा ना जी, वो एग्जाम निकाल लेगा, सब कुछ निकाल लेगा। तो ऐसी बात तो ये है कि ये MTS का जॉब है, मल्टीटास्किंग स्टाफ भी इसको बोलते हैं झारखंड फील्ड वर्कर को। इसमें जो है सीधा एक एग्जाम दीजिए, एग्जाम निकला आपका जॉब हो जाएगा। अब वो एग्जाम में आपको कितना कट ऑफ लाना है नीचे मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सैलरी आप देख रहे हो पे लेवल 1 का 18,000 से लेके 56,900 तक, ठीक है। इसके हिसाब से जो आपका स्टार्टिंग सैलरी है वो 35 या 32 मान के चल सकते हो। मिनिमम 32,000 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग रहेगी, 7वां वेतन के हिसाब से। किसके? 7वां वेतन। लेकिन अगर 8वां वेतन लागू होता है, 8 पे कमीशन, तो 8 पे कमीशन के हिसाब से ये सैलरी बहुत भाग जाएगी, मतलब 75,000 प्लस आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा खासा सैलरी आपका यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं चलिए कि आपका लागू होता है कि आपको लेट से मिलेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लागू हो चुका है, लेकिन अभी सैलरी के रूप में सबको नहीं दिया जा रहा है। जो जॉब भी कर रहे हैं ना, उनको सैलरी के रूप में अभी नहीं मिल रहा है। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग चले, तो ये जो झारखंड फील्ड वर्कर है, इसका क्या कटअप जाता है मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले जो इसके सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है एक चीज़, बहुत अच्छा चीज़ लिखा है, कन्फ्यूज करने के लिए, बच्चा को क्या करने के लिए? कन्फ्यूज। जितने बच्चे ये देख रहे हैं ध्यान से देखो, आपको पढ़ने आता है ना, मैं आपको पढ़ाता हूँ। आयोग द्वारा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट /OMR, ठीक है, आधारित परीक्षा ली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आयोग द्वारा या तो कंप्यूटर पर भी एग्जाम ले सकते हैं या तो OMR पर भी ले सकते हैं। इन्होंने निश्चित नहीं किया है कि कंप्यूटर पर ही लेंगे, या निश्चित नहीं किया है कि OMR पर ही लेंगे। ये किसी पर भी ले सकते हैं, इनका मन OMR पर ले लेंगे, CBT पर ले लेंगे। तो ये चीज़ आपको कब पता चलेगा कि CBT पर आपका एग्जाम जो है झारखंड फील्ड वर्कर कंप्यूटर पर होगा कि OMR बेस्ड होगा? जब एग्जाम डेट निकलेगा, ठीक है, जब ऑफिशियल एग्जाम डेट निकलेगा, तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कंप्यूटर पर होने वाला है कि OMR सीट पर होने वाला है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जैसे ही निकलेगा मैं डाल दूंगा, आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब भी झारखंड फील्ड वर्कर से रिलेटेड वीडियो डालू आप देखना, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का होने वाला है। कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का। आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आप देखिएगा टोटल 120 क्वेश्चन है, जैसे हिंदी से 80 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 40 क्वेश्चन। इसमें 30% ला के क्वालिफाई करना, ये मेरिट में नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो 120 गुना 3 करेंगे, 120 क्वेश्चन है तो 120 गुना 3 आपका 360 मार्क्स होता है। अब 360 में से क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा? 180 मार्क्स, ठीक है। पेपर 1 में अगर आप 180 मार्क्स ला लेते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ये मेरिट में नहीं जुड़ता। पेपर 2 है आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान, जिसमें क्या आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, इसमें से कोई एक पेपर चूज करना था। मैं रहता तो मैं इंग्लिश चूज करता, जिससे हमको 100 क्वेश्चन मिलता, गुना 3 300 मार्क्स। ये वाला मेरिट में जुड़ता है, ठीक है। पेपर 2 जो है आपका मेरिट में जुड़ता है, मेरिट लिस्ट में आपका जब मेरिट बनता है, नाम आता है, तो उसमें इसका मार्क्स जुड़ता है। पेपर 3 में आप देखिएगा झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, नॉर्मल जीके से 40 क्वेश्चन, तो जीके से ही 90 क्वेश्चन हो गया। टोटल 120 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आप जोड़िए 50, 40, 90, ठीक है, 100, 120, टोटल 120 क्वेश्चन है। 120 में से 90 क्वेश्चन तो जीके से हो जा रहा है। किससे? जीके। उसमें भी 50 क्वेश्चन झारखंड जीके से। तो अगर आपका जीके कमजोर है, तब आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आप यहाँ पर एग्जाम निकाल पाइएगा, या मेहनत कीजिए खूब। जीके के लिए जो अलग से बुक होगा उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। पेपर 2 एवं पेपर 3 का मूल्यांकन यहाँ पर आयोग द्वारा माने जाने पर, यहाँ पर ये बोला जा रहा है ना कि जो पेपर 1 है
उसमें अगर आप 30% नहीं ला पाते हैं तो आगे का जो पेपर होगा वो आपका चेक ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा पढ़ के यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर भाषा ज्ञान की परीक्षा जो है पत्र 1, ठीक है, उसमें अगर 30% मार्क्स लाना एकदम कंपलसरी है, 30% लाना ही पड़ेगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्त के लिए चयन हेतु असफल आयोग माने जाएंगे तथा अभ्यर्थियों के पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आप पेपर 1 में 30% नहीं ला पाते तो पेपर 2 और पेपर 3 का आपका जो है मूल्यांकन किया ही नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ साफ साफ इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो झारखंड फील्ड वर्कर है ये एक तरह से आपका MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट है, ठीक है, जिसमें काम उतना ज़्यादा नहीं रहता है, एक लिमिट में रहता है, फाइल इधर से उधर करना, कंप्यूटर पर छोटा मोटा काम करना, कंप्यूटर पर शायद करने भी ना मिले, ठीक है, लेकिन बहुत लिमिट में काम रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो इसका कट ऑफ क्या आ जा सकता है, तो कट ऑफ पेपर 2 और पेपर 3 पर जाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़ के 660 नंबर होता है, जिसमें कि अगर आप जनरल का कट ऑफ देखें तो जनरल का कट ऑफ पोस्ट बहुत कम है, इस हिसाब से लगभग 550 प्लस रहेगा। ओबीसी का कट ऑफ की बात करें अगर तो ओबीसी आपका जो है 500 प्लस रहेगा। अगर यहाँ पर SC ST और EWS की बात करें तो उसका कट ऑफ 400 प्लस रहेगा। तो ये क्या है ना कि 660 में से मैंने बोला कि आपको इतना लाना ही है। अब जनरल वाला बच्चा सोचेगा कि हम 400 ला लें तो उसका 400 में नहीं ना होगा जी, उसको 550 प्लस टारगेट करके चलना है, तब उसका मेरिट लिस्ट में नाम आने का कहीं चांस रहेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ मेरिट लिस्ट बार बार नाम आने का चांस रहेगा, होता क्या है ना कि मान लो कि 660 मार्क्स में से 2 बच्चा है, एक बच्चा है A एक बच्चा है B, ठीक है, 2 बच्चा है, एक बच्चा यहाँ पर दोनों जनरल कैटेगरी से है मान के चलते हैं, ठीक है। एक बच्चा मान के चलो कि मार्क्स लाता है 660 में से यहाँ पर 550, एक बच्चा लाता है 560 और कट ऑफ गया है मान के चलते हैं 520, ठीक है, ध्यान से समझना, कट ऑफ मात्र 520 ही गया है, ठीक। और A लाया 550, B लाया 560, तो इसमें या कर देते हैं कि दोनों ने सेम मार्क्स लाया, ठीक है, दोनों ने यहाँ पर 550 लाया, ठीक, दोनों ने सेम मार्क्स लाया है तो दोनों का सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर एज देखेगा, अच्छा A का उम्र कितना है, ठीक है, तो A का एज अगर देखेगा तो अच्छा A का एज यहाँ पर 22 साल है, अच्छा B का एज जो है 23 साल है, तो जिसका एज ज़्यादा है उसको सेलेक्ट कर लेगा, A को बोलेगा कि अच्छा आप अगला साल ट्राई मारिएगा क्योंकि अभी आपका उम्र बचा हुआ है, इस तरह से करके, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए इसलिए बच्चे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए ताकि मेरिट लिस्ट में नाम आ पाए। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और जो झारखंड फील्ड वर्कर के बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। झारखंड फील्ड वर्कर, इसको हिंदी में क्षेत्रीय कार्यकर्ता बोलते हैं और इसे MTS नाम से भी जानते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, क्योंकि इसका जो काम होता है झारखंड फील्ड वर्कर का, अगर आप इसमें ज्वाइनिंग ले लेते हैं, एक सिंगल एग्जाम है उसके बाद इसका ज्वाइनिंग हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई भी आपका मेडिकल उडिकल नहीं होता। ज्वाइन होने के बाद झारखंड फील्ड वर्कर में आपको जो है अलग अलग विभाग में MTS लेवल का जॉब कराया जाएगा, जिसमें क्लर्क लेवल का जॉब होगा, फाइल इधर से उधर करना, कंप्यूटर पर कभी कभी काम करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला।